ओके बच्चों, पैराग्राफ तो हमने ट्रांसलेशन अच्छे से देख ली, उनके सिनोनिम्स भी देखे और साथ में पंक्चुएशन के बारे में भी हमने बात की है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स के बारे में। इसमें एमसीक्यूज भी हैं और सिनोनिम्स भी हैं। पहले हम बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। तो पहला वर्ड है हमारे पास एक्यूमेन। ठीक है, इसके लिए हमने मीनिंग यूज किया था सूझबूझ रखने वाला। ठीक है, तो इनसाइट, विजडम इसका मीनिंग है। प्रोफाउंड इंटेंस को बोलते हैं जी। ठीक है, असर अंगेज हमने मीनिंग यूज किया था। एक्यूट बोलते हैं। लेजिटिमेसी बोलते हैं जी, सदाकत को। वैलिडिटी है, ऑथेंटिसिटी है हमारे पास। फिर रेडिकल के लिए हमने इंकलाबी का वर्ड यूज किया था, बेसिक है और हमारे पास प्रोफाउंड है। परेशान मत होइएगा, ये वाली जो एक तो आपको पिक्चर भी मिल जाएगी, दूसरा आपको पीडीएफ फॉर्म भी जो है ना व्हाट्सएप पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है जी वर्ड है जी सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड के लिए हम तन्हाई का वर्ड यूज करते हैं। जो हमारे पास वर्ड था वो सेक्लूजन था और आइसोलेशन था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हाई चले जाया करते थे, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया था। वेंजेंस के लिए हमने रिवेंज का वर्ड है जी हमारे पास इंतकाम, बदला का वर्ड है जी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमने सेंटेंस बोला था, ठीक है, दरगुजर का इंतकाम पर गुलबा। ठीक है, तो वो मैंने सेंटेंस लिखवाया भी था आप लोगों को। वो वहां पर वेंजियंस का वर्ड हमने यूज किया था। पहले पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में हमने यर्निंग का वर्ड बोला था कि शदीद ख्वाहिश रखना, लॉन्गिंग है, डिजायरिंग है, उसके लिए। अब एक और हम देख लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं हम। ठीक है, तो वर्ड है जी बेनिफैक्टर। अगेन पहले पैराग्राफ में था। सपोर्टर है, वेल विशर है हमारे पास जो है ना। उसके बाद अगेन हमारे पास वर्ड है अलायंस, इत्तेहाद को बोलते हैं, कोलिशन। ठीक है, और आइडलेट्री है, आइडल वर्शिपिंग है, पैगनिज्म हमने वर्ड बोला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, अभी और भी हैं कुछ, फटाफट उनको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये वाले कुछ वर्ड्स आप समझ लीजिएगा, हमने एक्सरसाइज में से भी लिए हैं। ठीक है, ग्लॉसरी होती है, वो वाले वर्ड भी मैंने ले लिए। और जो पूरी बुक के अंदर आपने देखा होगा, टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे पास बोल्ड वर्ड होते हैं, उनको भी हमने पिक किया और उनके जो है ना सिनोनिम लिखे हैं। ओके जी, फैब्रिक एमसीक्यूज में भी कुछ जो है ना ये सिनोनिम दिए हुए हैं, वो वाले भी मैंने इन्हीं फॉर्म में लिख लिए, वहां पर सेंटेंस की फॉर्म में है। फैब्रिक बोलते हैं जी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, फ्रेम को बोलते हैं। नेक्स्ट हिल्फुल फदूल है जी, हम इसको एग्रीमेंट को बोलते हैं, पैक्ट बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर पहले हम एक साइड वाले जो है ना कंप्लीट कर देते हैं। ओके जी, यस। नेक्स्ट जी रिट्रीट। रिट्रीट हम बोलते हैं जी टेक शेल्टर। ठीक है, कोई पनाह ले लेना कहीं पर। थ्रेट बोलते हैं, रिस्क को बोलते हैं, डेंजर को बोलते हैं। और चार्टर हम मिसाक को बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को बोलते हैं। ठीक है, जैसे चार्टर ऑफ मदीना था, मिसाक मदीना। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑस्ट्रेसिज्म। ठीक है, एक्सक्लूजन है, किसी का समाजी तौर पर सोशल बाइकआउट करना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। डिसिसिव हम बोलते हैं जी फैसला, कन्फर्म एंड कंक्लूसिव। और नेक्स्ट है हमारे पास परसिक्यूशन वर्ड है जी, क्रूअल ट्रीटमेंट है, ब्रूटैलिटी है, ऑपरेशन है, वहां पर वर्ड यूज करते हैं। माइग्रेशन के लिए हम ट्रेवल का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बहुत प्यारा वर्ड है हमारे पास रीलोकेशन, तो ये वर्ड हमने यूज करना है जी। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास बकाए बाहमी, उर्दू का वर्ड है जी, और इंग्लिश में है को एग्जिस्टेंस, शेयर्ड लिविंग बोलते हैं। तो ये वाले वर्ड आप लोगों ने अच्छे से याद करने, ये एक्सरसाइज के हैं, और एक्सरसाइज वाली चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। ठीक है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। ओके हो गया, तो पहले हमारे पास एमसीक्यूज है, उसकी 3 ऑप्शंस हैं, बोर्ड में 4 आती हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के ये कॉपी किया गया है। टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज है, वहां पर 3 ही हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इसलिए हमने 3 ही ऑप्शंस लिए हैं। तो वाइड स्प्रेड आइडल वर्ड अल्फा नहीं है, बीटा भी नहीं है, आइडलेटरी जो है ना हमारे पास ये चार्ली ऑप्शन है जी, करेक्ट वन। ठीक है, डिस्पाइट अर्ली पर्सनल लॉसेस रसूल अल्लाह ग्रू इनटू अ मैन ऑफ रिमार्केबल कैरेक्टर। ठीक है जी, गैर मामूली किरदार। ओके, हिज फेयर डीलिंग्स, अल्फा आंसर है जी। हिज फेयर डीलिंग्स इन ट्रेड अर्नड हिम अ रेप्यूटेशन फॉर ऑनेस्टी। ठीक है जी, ऑनेस्टी वर्ड है जी, ऑनेस्टी। ओके, नेक्स्ट है जी, हम चलते हैं 4th एमसीक्यू की तरफ। बाय पार्टिसिपेटिंग इन हिल्फुल फदूल ही शोड हिज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू अपहोल्ड एंड जस्टिस, अपहोल्ड जी, अल्फा जो है ना ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले हम जो है ना सारे ही दोबारा से जो है ना पहले
ओपन कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं। इट्स 5th नंबर MCQ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज डीपली इम्प्रेस्ड। चार्ली ऑप्शन है जी हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन जो है चार्ली है। द फर्स्ट रेवलेशन वाज कॉल्ड टू सीक नॉलेज एंड एक्नॉलेज डैश ऑफ अल्लाह। जेनरोसिटी किधर है जी, बीटा ऑप्शन है जी, द करेक्ट वन ऑप्शन इज बीटा। द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम ब्रॉट अबाउट अ डैश ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए हमारे पास ठीक है रिवोल्यूशनरी वर्ड था, ठीक है जी, तो रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा जी, इन द सोशल फैब्रिक ऑफ अरेबिया, ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन होगी हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास है डिस्पाइट परसिक्यूशन रसूल अल्लाह कंटिन्यूड टू प्रीच विद पेशेंस एंड रेजिलियंस, ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई रेजिलियंस वाली, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, इनको जो है ना आपने देख लेना है, चार्ली बीटा, चार्ली और बीटा है। नेक्स्ट जी हमारे पास 2 MCQs रह गए हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। ओके जी, क्लियर करते हैं। द चार्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक इक्वालिटी, सिविक इक्वालिटी जो है ना, बीटा जो है ना ऑप्शन है। द हिजरा वाजा, ठीक है, डिसिसिव मोमेंट, ठीक है, तो ये अभी हमने सिनोनिम में इस वर्ड को भी देखा था। तो ये हमारे पास 10 MCQs है जिनको हमने सक्सेसफुली सोल्व कर लिए और ये एक्सरसाइज की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इनमें से लाजमी कोई ना कोई आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है। अब जब भी याद रखिएगा, जब भी हम कोई चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, हम उसके MCQs पढ़ेंगे, उसके हम जो है ना आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जब हम ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन, वर्ड्स मीनिंग और जो है ना सिनोनिम्स पढ़ने के बाद, पैराग्राफ्स को कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, तो इसमें ये 3 बातें हम पढ़ेंगे, सिनोनिम्स, MCQs और आंसर क्वेश्चन। अब आंसर क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो इसके भी हमारे पास 3 तरह के एक बुक में क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये बात याद रखनी है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आते हैं जी वाइल रीडिंग वाले, ये पैराग्राफ के दरमियान में ही जो एक छोटे से बॉक्स के अंदर, येलो बॉक्स होता है, उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन होता है। तो चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिसको हम वाइल रीडिंग बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ रसूलुल्लाह आर डिस्क्राइब्ड एंड हाउ डिड द पीपल रिस्पोंड टू देम। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है जी, हाउ डिड रसूलुल्लाह डेमोन्स्ट्रेट हिज कंसर्न फॉर जस्टिस इन हिज अर्ली एडल्टहुड, प्रोवाइड एग्जांपल्स। अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये वहां पर ही सोल्व किए जाते हैं जहां पर हमारे पास हम उस पैराग्राफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जिस पैराग्राफ को हम डिस्कस करते हैं उससे रेलिवेंट ऑथर हमसे जो है ना क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ टू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब गारे हिरा की हमने बात की थी, जो वही नाजिल हुई थी, वहां पर उसने ये क्वेश्चन हमसे कर लिया था, ठीक है, तो उसी पैराग्राफ के दरमियान ये क्वेश्चन था जो उसने पूछा था। तो ये वाइल रीडिंग वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक तरह के क्वेश्चन हो गए। दूसरी तरह के क्वेश्चन हमारे पास प्री रीडिंग वाले होते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट करना होता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लर्निंग आउटकम्स के बाद हमें वो प्री रीडिंग के क्वेश्चन पूछता है कि आपको कोई प्रायर नॉलेज है इस चैप्टर के बारे में, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछता है आपने इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए, इसकी जो है ना डिटेल के लिए जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसी चैप्टर का, ठीक है, वो फर्स्ट वीडियो आपने देखनी है, उसके अंदर मैंने इन चारों क्वेश्चन को जो है ना डिटेल में डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे इनको तो हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया, पीछे वाले क्वेश्चन जो कि वाइल रीडिंग वाले थे हमने उनको डिस्कस नहीं किया। बेसिकली उनके मैंने क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं और इनके भी प्रोवाइड करने हैं एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैं आपको, ठीक है, ये वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसे क्वेश्चन लिखें जो कि बोर्ड के पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे 3 to 5 सेंटेंसेस हमने लिखने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उतनी ही वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग टेक्सचुअल वर्डिंग यूज करते हुए आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स तैयार किए हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस है, बस इनको आपने पढ़ना है बहुत अच्छे से, इनको जो है ना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया ले लेना है। वाइल रीडिंग वाले याद करने हैं और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन याद करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये टोटल 8 क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज वाले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ ले बोर्ड में से इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, आपने 100% इन क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारे एक्सरसाइज किए और एक्सरसाइज से ही हमने इनके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट ऑन द लास्टिंग लेगेसी ऑफ रसूलुल्लाह एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, हाउ डज हिज लाइफ मिशन कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों को बताया, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रसूलुल्लाह's इन्वॉल्वमेंट
इन हिल्फुल फजूल, हमने हिल्फुल फजूल को जो है ना डिस्कस किया था, ठीक है, जहां पर हमने हजरे अस्वद जिस पैराग्राफ में उसकी बात की थी, वहां पर हिल्फुल फजूल फैक्ट की भी बात की थी, चार्टर ऑफ मदीना की बात की थी, यहाँ पर आंसर हम उसका देंगे। और ऊपर वाले में हमने यही कहा था कि जो अक्रॉस द कल्चर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो सबके लिए थे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम बात करेंगे कैसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इमोशनली और जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कैसे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया था आपकी ऑनेस्टी से जो है ना मुतासिर होते हुए, क्योंकि आप सादिक और अमीन कहलाते थे। इसमें हम थर्ड क्वेश्चन में इसकी बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज द चार्टर ऑफ मदीना, हाउ डिड इट क्रिएट अ सिस्टम टू गवर्नेंस दी प्रमोटेड फेयरनेस एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे जो कि आज से पहले वो कभी भी मौजूद ही नहीं था, ठीक है। तो चार्टर ऑफ मदीना जो है ना, मिसाके मदीना जो है ना हुआ था, उसमें ये देखा गया था कि कौन से मतलब किन लोगों के साथ जुल्म होता है, और वो जुल्म जो है ना खत्म किया गया और इक्वालिटी और फेयरनेस पूरे सोसाइटी में लेकर आई थी और एक पीसफुल सोसाइटी जो है ना बन गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाई वाज द हिजरा फ्रॉम मक्का टू मदीना सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ इस्लाम, हाउ डिड इट चेंज कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हिजरत कैसे हुई, अल्लाह ताला ने अब आपने रसूल को जो है ना फरमाया कि अब आप माइग्रेट कर दिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट कर गए थे, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा जो है ना ग्रोथ हुई इस्लाम में, हिजरत में बरकत हुई, ठीक है। तो हिजरत में बरकत भी है और इसने जो है ना पूरी हिस्ट्री को जो है ना इस्लामिक हिस्ट्री को बदल के रख दिया। Why do you think the writer focuses on value like mercy, justice and equality रसूलुल्लाह's life? क्योंकि ये सारी क्वालिटीज मिलके जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना सादिक और अमीन बनाती है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी जो है ना क्वालिटीज। What might be the writer's intention or point of view behind selecting these aspects? ठीक है जी, तो इनके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। इन इस फाइनल सरमल जो खुतबा हज्जतुल विदा में, ठीक है, अरफात के प्लेन में, मैदान अरफात में ये जो है ना डिलीवर किया गया था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना काफी ज्यादा जस्टिस, इक्वालिटी और मॉरल इंटेग्रिटी पर जोर दिया था। इसमें हमने डिटेल में बात की थी, ठीक है। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, describe the significance of conquest of Makkah. How did Rasulullah's decision to declare general amnesty demonstrate his magnanimity and vision for a unified society? आपने पूरे मुआशरे में, ठीक है, एक यूनिटी रखने के लिए तमाम लोगों को जो है ना एक जनरल एमनेस्टी मतलब माफ कर दिया था, ठीक है। तो इसकी जो है ना फतह मक्का पर जो है ना दिलों की जो है ना फतह हुई थी, ना सिर्फ जमीन की फतह हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको हमने डिस्कस करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर को आपने ट्रांसलेशन, उसके सिनोनिम, उसके जो है ना एमसीक्यूज, उसकी पंक्चुएशन, उसकी जो है ना वर्ड्स मीनिंग तैयार करने के बाद आपने सिनोनिम तैयार करने, एमसीक्यू तैयार करने और आंसर क्वेश्चन याद करने। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते आंसर क्वेश्चन तैयार नहीं करते मेरे बच्चों, तो ये बहुत ज्यादा आप लोग गलत कर रहे होंगे, ठीक है। आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा, याद आप लोगों ने करनी है, ठीक है। टू द पॉइंट बात करनी है, टू द पॉइंट आंसर्स जो है ना लिखने हैं। जिस टेंस में हमेशा क्वेश्चन पूछी जाता है उसी टेंस में आपने आंसर भी सॉल्व करने होते हैं, और 3 to 5 सेंटेंसेस यूज करने होते हैं आप लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारी जो आंसर होते हैं हमने वर्ड टू वर्ड सारे टेक्सचुअल वर्डिंग कोशिश करनी होती है कि हमने वो टेक्सचुअल वर्डिंग का यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था, और लास्ट पे क्योंकि हम चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, हमने चैप्टर का स्टार्ट भी जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम भेजकर किया था, हम इसको कंप्लीट भी इसी बात पर करेंगे। आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट्स भी करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, सदका जारी है, ठीक है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर करना है, ठीक है। वादा करें आप जरूर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।